हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस अकेडमी में। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर अगर आज नया जुड़ा हो तो दोस्तों मेरी चैनल पर बैन करें दोस्तों, यानी वेलकम है दोस्तों, उसका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लास्ट क्लासेस में अगर हम लोग जैसे कि बात करें तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लेते दोस्तों। ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी कुछ हम लोग ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी की सीरीज़ लाए थे हम पूरी एक, मतलब हमने बताया था कि अगर हम ज्योग्राफी को हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करने के क्रम में दोस्तों हमारा काफ़ी कुछ हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं। जैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना, जैसे कि देखिए दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं। अगर दोस्तों देखिए ज्योग्राफी हम लोगों ने दोस्तों शुरू की थी तो उसमें हम लोगों ने दोस्तों बहुत कुछ पढ़ लिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी को पहले हम लोगों ने दोस्तों दो पार्ट में बांटा था। एक तो इंडियन पॉलिटिकल, यानी भारत का जो राजनीतिक पक्ष है, इंडियन पॉलिटिकल दोस्तों, इसका मैं ये सब मैं करा चुका हूँ दोस्तों, पॉलिटिकल। और दोस्तों इंडियन फिजिकल, है ना दोस्तों, इंडियन फिजिकल जो पुराने हैं दोस्तों उनको पता होगा, फिजिकल। इसी को दोस्तों हमने फिजियोग्राफी भी बोला था, फिजियोग्राफी दोस्तों इसी को मैंने बोला था, सॉरी दोस्तों, फिजियोग्राफी, है ना दोस्तों, फिजियोग्राफी इसी को मैंने बोला था, यानी इंडियन फिजिकल या इंडियन फिजियोग्राफी। इंडियन फिजिकल में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे जो स्टेट्स हैं, यानी हम लोग दोस्तों देखते हैं 28 स्टेट देखते हैं दोस्तों, फिर यूनियन टेरेटरी हैं कितने, उनकी राजधानी और कौन कौन से, और दूसरे कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत की उत्तर से पूर्व लंबाई कितनी, सॉरी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, भारत कितने एटीट्यूड पर है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती, किन किन राज्यों से गुजरती, ये सारे चीज़ जो हैं, जो अनफैक्ट है, ये सब चीज़ दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटिकल में करते हैं, जो कि हम लोग बहुत पहले, यानी फर्स्ट 2-3 जो पहले की क्लासें हैं दोस्तों उसमें हमने कवर किया है दोस्तों। इंडियन फिजिकल में दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग इसको 5 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, यानी इसका डिवीज़न जो है 5 पार्ट में करते हैं, है ना। तो इसमें जैसे कि हम लोग बताते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें, जैसे क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हिमालय है, हिमालय। दूसरा उत्तर भारत का मैदान दोस्तों, यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें पढ़ते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, यानी पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू। फिर इसी में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन, यानी तटीय मैदान दोस्तों, कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान दोस्तों। फिर इसी में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं द्वीप समूह, कुछ द्वीप समूह जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग करते हैं, द्वीप समूह, ठीक है ना दोस्तों। ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ये सब हम लोग पीछे दोस्तों, ये सब पीछे दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी नए हैं दोस्तों आप पीछे जाइए, विजिट कीजिए, पीछे आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, सारी क्लासेस बहुत डिटेल से आपको कराया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये खत्म करने के बाद दोस्तों हमने शुरू किया था जो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं आज उसका हम बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम आज के टॉपिक पे आएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया था अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हम लोग? ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा था, हिमालय की नदियाँ दोस्तों, हिमालय की नदियाँ, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हम लोग नदियाँ पढ़ते हैं। नदियों को भी हम लोग ने 2 पार्ट में बांटा था दोस्तों, एक तो हिमालय की नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब जैसे हिमालय की नदियों की बात करें तो जैसे कौन कौन सी, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है ना, ये हिमालय की 3 बड़ी नदियाँ और बाकी इनकी सहायक नदियाँ। ऐसे प्रायद्वीप की नदियाँ बोले तो प्रायद्वीप नदियों को अगेन हमने 2 पार्ट में बांटा था दोस्तों। कौन कौन सी दोस्तों? डिवीजन किया था दो भागों में। कौन कौन सी? तो दोस्तों एक ईस्ट की ओर फ्लो यानी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, और दूसरी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली, यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में अगर हम बात करें तो जैसे हमारी कृष्ण महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वेगई है, पेन्नार है, ब्रह्मणी नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, और भी नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें की थी। और जैसे वेस्ट फ्लोइंग यानी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, देखो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, इनमें 2 तरीके की नदियाँ बांटते हैं।
तो जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जैसे नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती है, लूनी है, ये सारी नदियाँ जो है हम लोग पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। और ये सारी क्लासेस, ये सारी चीज़ें जो पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं दोस्तों, उसको आज हम थोड़ा बता रहे थे कि क्या क्या हम लोग कर चुके हैं अभी तक। जो नए हैं वो पीछे जाके देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग कितना बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं, ठीक है दोस्तों। और कल जो हमने किया था, कल उसी से रिवर्स, उसी से संबंधित चीज़ें कल हम लोगों ने की थी। क्या कि हम लोगों ने कल किया था जलप्रपात एवं, मतलब जैसे हमने जब हम क्लास कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि जो नदियाँ, मतलब जैसे हम लोग अपवादंत पढ़ लें, तो यानी हम लोग वाटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वाटर से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी टॉपिक्स जो इंडियन ज्योग्राफी में हैं टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स हम यहीं कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अब जैसे नदियाँ तो हो ही गई, इसके बाद जैसे मैंने बताया कि नदियों पर स्थित कुछ नगर हैं महत्वपूर्ण, तो वो करने थे, तो वो कल क्लास में की। फिर इसके बाद जलप्रपात यानी झरने दोस्तों, ये भी आता है रिवर्स, मतलब नदी पानी से संबंधित चीज़ें हैं, तो ये भी हम लोगों ने कल लास्ट, यानी कल का जो टॉपिक था हमारा, वो हमारा दोस्तों तो मतलब नदियों पर स्थित भारत के महत्वपूर्ण नगर, दूसरा भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात। तो कल ये हम लोगों ने किया दोस्तों, कल के क्लास आप जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज जो है जैसे अब वाटर में और क्या होता है, जैसे वाटर से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, जैसे झील है, तो लेक्स जिसको बोलते हैं, वो वाटर से रिलेटेड है। इसी तरह दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या अभी, जैसे इंटर वाटर ना, इंटर वाटर जो होते हैं, मतलब जैसे अंतर्देशीय जलमार्ग जो होते हैं, जैसे जो राज्य के अंदर ही जो हम लोग नदी के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो वाटर वेज बना रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद में जो है वो हुगली तक जो जाती है ना, वो एक मार्ग है। तो ये सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ यहीं पे दोस्तों पोर्ट भी पढ़ लेंगे। पोर्ट क्योंकि वाटर से रिलेटेड ही होता है, हालांकि वो स्थल पे बना होता है, बट वो समुद्र किनारे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, ताकि बाहर से जो सामानें आ रही हैं अदर देश से, पोर्ट पर उतार के पोर्ट से हम पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या पूरे भारत का जो सामान है पोर्ट पे लाके इकट्ठा करते हैं और वो जाके अदर दूसरे स्टेट, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी उसका निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। तो ये भी एक वाटर से रिलेटेड ही चीज़ें। तो बंदरगाह भी हम लोग अभी भी पढ़ लेंगे। तो जो भी चीज़ें वाटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, वो सारे हमारे एक ही जगह पर और हमारा एकदम लिंक होके हो जाएंगे। क्योंकि ये अब जैसे कि क्या होता है, ये कहीं और है, कहीं कोई टॉपिक झील कहीं और पढ़ाया जा रहा है, बंदरगाह कहीं और, तो वो लिंक नहीं कर पाते, फिर वो हमारा दोस्तों हमको फैक्ट जैसे लगने लगता है, हमको याद करना पड़ता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें एक ही क्रम में होती हैं। क्योंकि हमने ज्योग्राफी को दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, देखो हमने ज्योग्राफी में, देखो हम लोग ज्योग्राफी में 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों स्थल, यानी जो लैंड होते हैं, यानी जिस पे हम लोग खड़े, जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कि स्थल की वजह से भूमि, पठार, पर्वत, तटीय मैदान, मैदान, ये सारी की चीज़ें क्या है, ठोस है, जिस पे हम लोग टच कर सकते हैं। दूसरा वाटर है, यानी पानी जैसे, तो पानी में क्या होगा, या तो नदियाँ पड़ेंगे, या समुद्र होते हैं, या महासागर होते हैं, है ना दोस्तों, या तो जलप्रपात है। ये सारी चीज़ें समुद्र से रिलेटेड चीज़ें, तो पानी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग कर, यानी पहले में हम लोग नदी ज्योग्राफी को, हम लोग ज्योग्राफी में मोस्टली 3 ही चीज़ पढ़ते हैं। दूसरा क्लाइमेट, यानी जिसको जलवायु बोलते हैं, जैसे बारिश कैसे होती है और भी चीज़ें जो है इससे संबंधित, यही 3 चीज़ तो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। हम लोग ये पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं दोस्तों। तीसरा पिलर बचा हुआ है हमारे, यानी 2 पिलर ज्योग्राफी में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है दोस्तों, हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों समझाने वाली चीज़ें थी, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं दोस्तों। क्यों हम ज्योग्राफी अगर हम लोग पढ़ते हैं, हमको बोरिंग से क्यों फील होती है? क्योंकि बोरिंग से दोस्तों इसलिए फील होता है क्योंकि हम उसको इंटरलिंक करके नहीं पढ़ते हैं। कहीं का टॉपिक कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं का टॉपिक कहीं पढ़ रहे हैं। बुकों में भी क्या है, क्रमबद्धता नहीं रहती है। उनमें भी क्या होता है, अलग अलग टॉपिक दिए हैं। मान लो नदी यहाँ दिया तो झील दे देंगे, तो बंदरगाह कहीं और है, जलप्रपात कहीं और है। तो वो सारी चीज़ें हमारी दोस्तों कनेक्ट नहीं कर पाते उससे, इस वजह से दोस्तों थोड़ा बोरिंग सब। बट ज्योग्राफी इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसको आराम से समझ सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, रिवीजन करते रहिए बस उसके साथ में। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो जो भी दोस्तों नया हो दोस्तों, उसको क्या करना है, आराम से वीडियो देखनी है, समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे क्लास से सब लोग देखते रहिए, ताकि आप लोगों को जल्दी से कवर हो जाए दोस्तों। रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आपको वो सारी क्लासेस वहीं मिल जाएंगी दोस्तों, तो आप कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना लेक शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे लेक्स यानी इसको झील बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ,
लेक्स देखिए दोस्तों, लेक्स में क्या दोस्तों हम बता देते हैं आपको लेक्स में क्या पढ़ना है दोस्तों। पहली चीज़ ये जान लीजिए, जो नए हैं उनको क्या करना है मेरे साथ दोस्तों, आपको जो मैं यहाँ बनाता हूँ आपको जो वो बस जब मैं बोलूँ तो आप ध्यान से सुनिए, और जब मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाता हूँ या कुछ लिखता हूँ तो आपको भी साथ में लिख लेना है, बस आपका नोट्स वैसे ही तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा, आपके पास कोई एक बुक्स हो उसको जाकर वहाँ यहाँ जाने के बाद पढ़ लें, बस आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप अपने जो नोट्स बनाएंगे उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई कितना भी कहे कि मेरे नोट्स से सारा कुछ हो जाएगा, वो मतलब वो सब चीज़ें भ्रम फैलाने वाली चीज़ें होती हैं। आपको बुक्स पढ़ने की आदत दोस्तों डालनी ही चाहिए, ये सत्य है दोस्तों। आपको अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल का क्या होता है लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। बुक्स ना पढ़ने की वजह से दोस्तों बहुत कुछ मिस हो जाता है, कुछ चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि टीचर बहुत जैसे पढ़ाते हैं तो सब पढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बचता कुछ नहीं। बट आपको बुक पढ़ने से क्या होगा, आपकी एक स्ट्रेंथ होती है जो पढ़ने की, वो बढ़ेगी दोस्तों, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि ये ह्यूमन सब्जेक्ट है, इसको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। मैथ नहीं है आप फार्मूला याद कर लिया उसके बाद में आपका वो याद है काफ़ी टाइम तक, ऐसा इसके साथ नहीं होता, आपको बुकें पढ़ने आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेक्स दोस्तों देखिए, लेक्स जो है दोस्तों वैसे तो आपको मैं बता दूं ये बहुत इजी चैप्टर होता है। इजी चैप्टर का मतलब है इसको लोग फैक्चुअल चीज़ें होती हैं इसमें बहुत, तो आराम से एक दिन के ख़त्म हो जाता है। बट हमारा मकसद क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व हो ज़्यादा और हम लोग आराम से इसको कर सकें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि लेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले झील होती क्या है दोस्तों। झील में दोस्तों क्या होता है कि कुछ नहीं, ये देखिए, झील दो तरीके से बन सकती हैं, या तो झील प्राकृतिक हो सकती हैं, जैसे किसी रीजन से बन गई हैं। मान लीजिए कि जैसे कि हम लोनार झील का एक उदाहरण लें, महाराष्ट्र में दोस्तों एक लोनार झील है, उसको लोग कहते हैं कि वो उसके लिए अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ जो भूगोल वेदता हैं या भूगोल शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि ये उल्कापिंड के द्वारा निर्मित झील है, ठीक है ना। यानी भारत में कभी कोई उल्कापिंड गिरा है, उसकी वजह से वहाँ पर एक गड्ढा सा बन गया, उसमें पानी भर गया, वो झील हो गया, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं उसके बारे में, और कुछ लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि वो ज्वालामुखी निर्मित झील है, क्योंकि जो वहाँ पे जहाँ पे वो महाराष्ट्र में जिस जगह पर वो है वहाँ पे बेसाल्टिक लावा का पूरा क्षेत्र है। तो कुछ साल मतलब कई हज़ारों साल पहले क्या था वहाँ पे, जब हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, अब ये बहुत डिटेल में थोड़ा जा रहा हूँ बट इसको समझिए दोस्तों, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो हिस्सा है वो फ्लो कर रहा था समुद्र के ऊपर, तो वहाँ पे एक यूरेनियन द्वीप करके ना दोस्तों, ये हिंद महासागर में है दोस्तों यूरेनियन द्वीप। तो जब वहाँ से जब दोस्तों ये निकल आ रहा था तो वहाँ पे एक द्वीप, वो जो द्वीप था वो ज्वालामुखी द्वीप था, तो उसके जब संपर्क में आया तो उसमें क्या हो गया, इसमें मतलब एक लेयर बन गई इस पर ज्वालामुखी की। आप अब देखिए, इसको मैं ज़्यादा और जाऊँगा तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट वो इसीलिए वहाँ पे जो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है, आप जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे मैं उसको समझा दूंगा तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी वजह से वो लावा का क्षेत्र है, तो वो ज्वालामुखी का क्षेत्र वहाँ पे बन गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो ज्वालामुखी निर्मित झील है और कुछ लोग कहते हैं वो उल्कापिंड निर्मित झील है, तो वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बट ये जान लीजिए कि वो प्राकृतिक झील है, ये हमारा मेन मकसद है हमारा जानने का, ये चाहता है कि वो प्राकृतिक झील है, मानव ने नहीं बनाई है। कुछ झीलें हैं जो मानव ने बनाई है, जैसे राजस्थान में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, राजस्थान में जैसे राजा मान सिंह ने एक झील बनवाई थी, तो वो मानव द्वारा निर्मित झील है, ठीक है ना। जैसे देवर झील है, वो कृत्रिम झील है ना दोस्तों, वो मानव ने बनाई है। तो ये राजस्थान में, तो कुछ झीलें जो होती है वो मानव निर्मित होती है, कुछ प्राकृतिक होती हैं। तो जो प्राकृतिक हैं वो प्राकृतिक झील उनको बोलेंगे। तो यानी झील जो होती है वो दो तरीके से, डिवीज़न ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़ देंगे, क्योंकि इस तरीके का डिवीज़न का कोई वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा देखिए, हम लोग झील जो पढ़ने से पहले हम लोग झील का रिवीजन दोस्तों डिवीज़न दो पार्ट में करेंगे। कौन कौन से दो पार्ट में दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों, हम लोग झील को पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो हिमालय राज्य पर स्थित झील, आप समझिएगा, ये मेरा हिमालय राज्यों पर स्थित झील, दूसरा दोस्तों इसका डिवीजन करेंगे प्रायद्वीपीय, अभी समझ जाएंगे मैं ये क्यों कर रहा हूं, प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झील। इसको समझिएगा दोस्तों, ये क्यों मैं इसको डिवीजन कर रहा हूँ, वरना आप किसी भी बुक में पढ़िएगा दोस्तों ऐसा डिवीजन आपको नहीं मिलेगा। बट आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो, आपके गलत ना हो क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों अभी तक दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं दोस्तों वो सीधे झील दे दिया गया है और पूछा गया है स्टेट,
कभी जैसे पीसीएस में या आईएएस वाले जो पेपर में होता है उसमें पूछा गया है कि मान लीजिए चार झील दे दी जाएंगे, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है, कौन कौन सी खारे पानी की झील या कौन कौन सी मीठे पानी की झील, ऐसे क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका दोस्तों यही है कि हम इसको समझें पहले, वरना डायरेक्ट अगर ऐसे पढ़ेंगे कि ये झील इस स्टेट में है तो अगर ये तो याद हो जाएगा, ये तो हर नॉर्मल बच्चा होगा या जो भी थोड़ी तैयारी करे उसको पता रहेगा, याद रट लोगे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो दूसरे लेयर पे, जैसे मैंने अब जो अभी बताया क्वेश्चन, उस पर पहुंचा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके लिए तैयार रहें दोस्तों। तो पहले से ही तो दोस्तों हिमालयी राज्यों पर स्थित झील, प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झील। अब जैसे हिमालयी राज्य कौन कौन से, सबसे पहले तो यही जानते हैं, जैसे कि दोस्तों ये हमारा दोस्तों छोटा सा भारत, इसका मैं ऊपर वाला हिस्सा बना देता हूं क्योंकि हमको उसी की नीड है, तो उसी को दोस्तों हम लोग जानते हैं। ऐसे मैं रफली अभी बना दे रहा हूँ इसको, अभी मैं और अच्छे से बना सकता था बट मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूँ जल्दी, क्योंकि फिर मैं अभी इसको जब दोबारा बनाऊंगा अभी बड़ा सा, तब मैं इसको बड़े बना दूंगा, मैं टेंशन मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये अब हमारा हिमालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है हिमालय हमारा, ये होता है दोस्तों हिमालय, और इधर पे पूर्वांचल हिमालय। तो ये दोस्तों हिमालय होता है, ये पढ़ा चुका हूं दोस्तों पीछे। तो यहाँ पे जितने भी स्थित राज्य हैं उनको हिमालय राज्य बोला जाता है। जैसे लद्दाख हो गया, यूनियन टेरेटरी है, दूसरा जम्मू है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, तो ये नहीं, ये भी यूनियन टेरेटरी है। फिर हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, इसी में दोस्तों उत्तराखंड भी आ जाता है। यूपी दोस्तों हिमालय राज्य नहीं है, याद रखिएगा, उत्तराखंड हिमालय राज्य है दोस्तों। फिर इसके बाद सिक्किम दोस्तों हिमालय राज्य है। यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। फिर इधर पे दोस्तों मणिपुर है, त्रिपुरा है ना, मिजोरम है, सॉरी ये दोस्तों नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा, मिजोरम है, फिर ये त्रिपुरा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो राज्य हैं ये हिमालय राज्य है, इनको हिमालय राज्य बोला जाता है। तो यानी इन राज्यों पर स्थित अगर कोई झील होगी तो उसको हिमालय झील बोला जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात को, यानी इन राज्यों पर स्थित कोई भी झील होगी उसको हिमालय राज्य बोला। और दोस्तों अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप दोस्तों ये नीचे का हिस्सा होता है प्रायद्वीप भारत का, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जो यहाँ से लेकर ये जो हमारा अरावली पर्वत है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे फैला हुआ दोस्तों, और ये ऐसे, तो ये पूरा दोस्तों ये इधर से लेके पूरा, और ये गुजरात वाला भी हिस्सा, ये पूरा दोस्तों ये राजस्थान, ये पूरा दोस्तों क्या होता है, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जैसे राजस्थान में कोई झील होगी तो वो प्रायद्वीप झील हो गई, गुजरात में कोई झील होगी तो वो कौन सी, प्रायद्वीप झील होगी। फिर मध्य प्रदेश में कोई झील है, या महाराष्ट्र में कोई झील है, या केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, अगर यहाँ पे कोई भी झील है तो वो कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों, प्रायद्वीप झील। समझ में आ गए ना, यानी प्रायद्वीपीय राज्य। अब यहाँ पे जितने भी राज्य उनको प्रायद्वीपीय राज्य है, यानी उन पर स्थित कोई भी झील होगी तो प्रायद्वीपीय झील। तो ये दूसरा भी समझ में आ गया नहीं, प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झील है ना दोस्तों। ये समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया, आपको समझना चाहिए हर चीज, तो इसलिए मैंने इसका डिवीजन किया। तो आप देखिए, आप मैं बता दूं आपको, किसी बुक कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपको ऐसा डिवीजन नहीं मिलेगा। आप आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इस टॉपिक से, ठीक है दोस्तों। तो हिमालय राज्यों पर स्थित झील। अब इन झीलों में क्या याद रखना है दोस्तों, आपको एक चीज मैं बता दूं, एक बहुत अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हिमालय राज्यों पर स्थित जितनी भी झीलें हैं हिमालय राज्यों पर, यानी जैसे उत्तराखंड है, जम्मू है, लद्दाख है, या हिमाचल प्रदेश है, या आपका जो सिक्किम है, या मणिपुर है, या अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, इन पर कोई भी झील हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी झील होगी, उसमें उसका जो पानी होगा दोस्तों मीठा होगा हमेशा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हिमालय राज्यों पर स्थित जितनी भी झीलें होंगी दोस्तों, कौन सी होंगी दोस्तों, मीठे पानी की। ऐसे बनाते चलिए दोस्तों, मीठे पानी की झीलें, पानी की झीलें, ये मैं लिख दे रहा हूं। तो अब हमको हर झील जब पढ़ाएंगे तो हर हिमालय झीलों में ये नहीं लिखना पड़ेगा कि मीठे पानी की झील है। आपको समझ में आ गया कि ये मीठे पानी की झीलें हैं। हिमालय पे जितनी भी स्थित, यानी हिमालय राज्य पे स्थित जितनी भी झीलें होंगी वो सारी दोस्तों क्या होंगी, मीठे पानी की झील होगी। ठीक, पहला चीज तो ये आपको यहाँ पे ऐसे बना लेना है। दूसरा दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित जो झील हैं, यहाँ पे जितनी भी कुछ झीलें हैं उसमें से कुछ झीलें दोस्तों मीठे पानी की भी मिलेंगी, मीठे पानी की प्लस करके दोस्तों फिर ऐसे बना लेना आपको, मीठे पानी की, फिर यहीं पे आपको खारे पानी की, और कुछ आपको लेगून झील मिलेगी, प्लस लेगून झील।
अब यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सी मीठे पानी की कौन सी खारे, याद नहीं करना, मैं आपको समझा दूंगा कौन सी मीठे पानी की कौन सी खारे पानी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल सहूलियत हो गई होगी आपकी कि कोई भी झील हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, हिमालय की राज्य पर अगर स्थित कोई झील होगी वो मीठे पानी की होगी। अब वो कैसी भी, बड़ी हो छोटी हो, उससे मतलब नहीं, या कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, उससे मतलब नहीं है, वो सारी झीलें जो होंगी वो मीठे पानी की। चिंता खत्म यहाँ की हिमालय की राज्य की। अब खाली हमको याद रखना क्या रहेगा कि कौन सी झील किस राज्य में, बस यही एक बचा हमारे पास, बाकी तो वो क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें दोस्तों कुछ मीठे पानी की भी होती है प्रायद्वीप राज्यों पर, कुछ खारे पानी की झील होती हैं, कुछ लेगून झीलें की। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि हिमालय जो मीठे पानी की जो झील है ये हमेशा मीठे पानी की क्यों रहती है। भाई यहाँ पे तो कुछ मीठे पानी की है, कुछ खारे पानी की, यहाँ क्यों होती है ऐसी, तो उसका रीज़न दोस्तों समझिए। देखिए दोस्तों, मीठे पानी की हिमालय जो झीलें, जो हिमालय की जो झीलें होती हैं वो मीठे पानी की दोस्तों इसलिए होती हैं क्योंकि हिमालय पे देखो, एक तो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, दूसरा उसका वो हिमालय पे ऊंचाई पर स्थित होती हैं। ऊंचाई पे मतलब है कि वो सतह से ऊंचाई पर होती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो जैसे कि हम अर्थ से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब हम सतह से, अर्थ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, यदि टेम्परेचर क्या, यानी तापमान क्या होता है दोस्तों, कम होता जाता है। तो जब तापमान कम होगा दोस्तों तो पानी में जो वाष्पीकरण होता है, यानी जो सन की जो लाइट्स होती हैं ऊपर, तो क्या, जब टेम्परेचर कम तो वाष्पीकरण कम, जब वाष्पीकरण कम होगा तो जो उसमें साल्ट का जो प्रोसेस होता है वो कम बनेगा। एक तो ये रीज़न दोस्तों। पहला रीज़न क्या है कि जो सतह से क्या होता है ऊंचाई पर होती हैं, इनका अल्टीट्यूड, यानी ये इसका जो अल्टीट्यूड होता हाई होता है, इसी वजह से क्या होता है इनका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, यानी कम तापमान होता है। कम तापमान की वजह से क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, तो इस वजह से क्या होता है इनका जो साल्ट मटेरियल है वो कम रहता है। पहला तो रीज़न यही है दोस्तों, समझना है, लिखना नहीं है दोस्तों। दूसरा रीज़न ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं हिमालय में दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे है सियाचिन ग्लेशियर्स है, बाल्टोरा, हिस्पर, काराकोरम ग्लेशियर्स है ना, बिस्पा, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर है छोटे छोटे। हमने सतोपंत पढ़ाया है, चोराबारी पढ़ाया है, यमुनोत्री पढ़ाया है, गंगोत्री पढ़ाया, ये सारे क्या ग्लेशियर्स हैं जो, इनसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ठंडी में तो वाष्पीकरण बहुत कम होता है, अब गर्मी में वाष्पीकरण मान लो हल्का फुल्का हो भी गया, हल्का फुल्का मान लो वहाँ पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर पड़ा भी, वैसे तो अल्टीट्यूड है कम टेम्परेचर रहता है, हल्का फुल्का पड़ा भी, तो जैसे कि वो ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं, वो ग्लेशियर्स का पानी क्या होता है इन झीलों में चला जाता है। तो जितना अगर हल्का फुल्का मेल्ट, जिनका वाष्पीकरण हुआ भी है तो वो आके उसकी पूर्ति कर दे रहे हैं, वो ग्लेशियर्स के पानी, वाटर्स जो है वो उनकी पूर्ति कर दे रहे हैं। तो वो वाटर का यानी जो उसका कंटेंट लेवल है, यानी जो उसके मीठेपन का जो कंटेंट लेवल वो बना रहता है। इसी वजह से जो हिमालय की जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, वो सारी नदियां जो क्या होती हैं वो मीठे पानी की झील होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से आप समझ रहे होंगे दोस्तों। समझ गए ना मेरी बात को, क्यों हिमालय की नदियां मीठी होती हैं, ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई। अब आपको कभी भी क्वेश्चन इससे सब गलत नहीं होगा, आप समझा भी लेंगे किसी को क्यों मीठी पानी, जो हिमालय की नदियाँ वो मीठे पानी की होती हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झील, ये क्यों कुछ मीठे पानी की होती है, क्यों यहाँ पे, तो चलो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों खारे पानी की सारी नहीं हो जाती, क्यों मीठी की नहीं हो जाती सारी, तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों, अब पहले तो मैं मीठे पानी की होती हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ झीलें, तो मैं पहले ये बता देता हूँ आपको, फिर बताता हूँ कि खारे पानी की झील क्यों, उसी से आपको खारे पानी की भी समझ में आ जाएंगी दोस्तों। देखिए, मान लीजिए ये झील है, समझिएगा दोस्तों, ये बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। प्रायद्वीप भारत की मतलब प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित जो झील होती है वो मीठे पानी की होती है, पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको खारे पानी की भी उसी से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये झील है, अभी कृत्रिम हो प्राकृतिक हो उससे मतलब नहीं है हमारे पास, हम ये जानने चाहते हैं। ये झील है, अब ये मीठे पानी की क्यों होती है पहले ये जान लीजिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहली तो चीज़, इनका पानी का सोर्स क्या होता है, तो सिर्फ क्या होता है, रेनफॉल, या तो कोई नदी आके इनमें गिर रही हो, है ना, यानी इनके पानी का जो सोर्स है इन झीलों का, या तो कोई नदी आके इन झीलों में गिर जा रही हो, सबसे पहली चीज़, या तो वर्षा के वजह से, दो ही रीज़न है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, प्रायद्वीप भारत में आप देखेंगे तो टेम्परेचर तो रहता ही है दोस्तों, क्योंकि या तो पठार ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है, अब ये तो अल्टीट्यूड भी इनका कम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो वो तो होगा ही होगा। बट ये मीठे पानी की फिर कैसे रह जाती, तो दोस्तों इसका रीज़न ये होता है, जैसे कोई नदी हो, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, वो निकली यहाँ से, ठीक है ना, अगर
वो इसमें आके मिल रही है दोस्तों। वो आके, क्योंकि नदी का पानी चलता हुआ रहता है तो वो हमेशा पानी क्या होता है, मीठा ही रहता है, खारा पानी नहीं होता। समुद्र का पानी खारा होता है, नदियों का पानी खारा नहीं होता, आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो वो क्या होता है, मान लीजिए कोई नदी अगर इसमें आके मिल रही है तो दोस्तों क्या होगा, अब जैसे यहाँ का मान लीजिए वाष्पीकरण हुआ, पानी का कंटेंट कम हुआ, बट नदी आके इसमें पानी गिरा रही है तो फिर वो लेवल बना रहेगा। तो जब ये, यानी जो नदियाँ ओपन, मतलब जो झील ओपन होती हैं, ओपन का मतलब होता है, यही होता है कि कुछ झीलों में अगर नदियाँ आके मिल रही हैं तो उनको ओपन झील बोला जाता है। याद रखिएगा, ओपन झील क्या होती है, जिनमें क्या होता है कुछ नदियाँ आके मिल जा रही। कुछ एक कॉन्सेप्ट ये भी आपको समझा दिया। तो जैसे कोई नदी अगर आके उसमें गिर रही है या उसके संपर्क से होकर गुजर रही है तो उससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई नदी यहाँ से आके इसमें मिल रही है और फिर इधर से आके दूसरी नदी निकल रही है। इधर समझिए, ये झील है, कोई नदी मान लीजिए ऐसे आके यहाँ से मिल रही है और फिर इधर दूसरी ओर से कोई नदी अगर आके निकल रही है तो एक तो यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, चलिए ठीक है, बट यहाँ से पानी आके मिल भी तो रहा है और फिर ये क्या हो रहा है, उसकी वाष्पीकरण जितना हुआ उससे ज़्यादा इसमें आके मीठापन इसमें घोल दे रहा है और फिर यहाँ से जाके ये फ्लो, यानी अगर कोई झील है, अगर वो उसका पानी बह रहा है, मतलब इधर से आया और इधर चला जा रहा है तो हमेशा मीठे पानी की रहेगी। ठीक है, अगर कोई रिवर्स झील ऐसी है जिसमें कोई पानी आके नहीं मिल रहा है, यानी बरसात का सिर्फ पानी, अगर नदी नहीं मिल रही आके और वो उसमें पानी क्या हो रहा है, सिर्फ बरसात में आके गिर रहा है और फिर वाष्पीकरण होकर कम हो जा रहा है और फिर बरसात में आके फुल हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी दोस्तों, खारे पानी की झील हो जाती है। इसलिए प्रायद्वीप की, भारत की बहुत सी नदियाँ क्या होती, खारे पानी की होती है। जैसे राजस्थान में आप सांभर झील पढ़ेंगे तो वो राजस्थान की मीठे पानी की झील है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें आके कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे साबरमती नदी है, ठीक है दोस्तों, तो उससे आके वो मिलती है दोस्तों उसमें आके। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो झील होती है वो मीठे पानी की हो जाती है और जो जिसमें क्या होता है, जो क्लोज झील होती है तो वो क्या होती है, खारे पानी, क्योंकि उसमें कोई पानी आके मिल नहीं रहा। एक तो वहाँ पे वाष्पीकरण, टेम्परेचर ज़्यादा, वाष्पीकरण तो होगा ही होगा दोस्तों, वाष्पीकरण हो रहा है तो पानी का वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, खारा हो जाएगा पानी। वो तो समझ ही रहे हैं, नमक भाई पानी का तो मान लीजिए वो सॉल्ट वाष्पीकरण होकर उड़ गया, मगर नमक तो रह जाता है ना, तो सतह पर क्या होता है, खारा पानी आ जाता है। बट जैसे कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें नदी आके मिल रही हैं तो वो मीठे पानी की रहेंगी, क्योंकि उसमें नदी का पानी मीठा होता है तो आके मिलती हैं इसमें और फिर इसको मीठा कर देती, हल्का थोड़ा बहुत वाष्पीकरण हुआ भी तो वो नदी का पानी इसको आके पूरा कंटेंट उसका मिला देता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ गई। लेगून झील अभी मैं पढ़ाऊँगा, जब कल तो पढ़ाऊँगा, बता सकता हूँ बट अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरा मकसद है दोस्तों खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील को समझाने का, क्योंकि ज़्यादा फिर होच पोच हो जाएगा दोस्तों, वो समझाने का मोटिव है। इसलिए मैं कम, हर चीज़ का एक तरीका, हर चीज़ एक सीक्वेंस के बाद आती है, वो वहीं पे समझे ज़्यादा बेटर रहता है। हर चीज़ अगर मैं यहीं पे समझा दूंगा तो होच पोच होने का टेंशन रहता है। तो ये चीज़ दोस्तों समझ में आ गई, मेरी उम्मीद है मुझे आप लोगों को। और अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो दोस्तों, समझ में तो वैसे आया गया होगा, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो एक बार और रिवीजन दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको क्या होता है मीठे पानी की झील, मीठे पानी खारे पानी की झील क्यों होती है प्रायद्वीप भारत में, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ओपन झील होगी तो मीठे पानी की झील होगी, वो चाहे वो प्रायद्वीप भारत में अगर ओपन झील होगी, ओपन झील का मतलब है नदी उसमें आके मिल रही है और नदी उससे जाके निकल रही है, तो वो क्या होगी, मीठे पानी। अगर क्लोज झील होगी यानी बंद झील होगी, ना तो नदी आगे उसमें मिल रही है ना तो उससे जाके निकल रही है, तो वो क्या होगी, खारे पानी की झील। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए क्या होती है, यहाँ की कुछ मीठे पानी झील होती है, कुछ खारे। जैसे राजस्थान देखिए, राजस्थान जैसे शहर में जहाँ पे वाष्पीकरण टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है गर्मियों में, बट वहाँ पे भी सांभर जो झील है, ठीक है ना, वो क्या है, मीठे पानी की झील है ना। जैसे देवर झील है जो कृत्रिम झील है, वो भी मीठे पानी की झील है। तो वो सब चीज़ें दोस्तों मीठे पानी की झील होने का रीजन यही होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ आके मिल रही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारी हो गई, समझ में आ गया दोस्तों। तो अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हिमालय राज्यों पर स्थित झील। ये आपका हेडिंग रहेगा, बहुत ही आराम से पढ़िए, 2 क्लासेस लूंगा मैं इस पे दोस्तों, और आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो लेक्स में दोस्तों अब आपका हेडिंग जो रहेगा, आपका जो हेडिंग रहेगा, आज समझाने में थोड़ा दोस्तों टाइम लग रहा है, वरना इसको मैं खत्म कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। 2 से अगर 3 भी क्लास लग जाएंगी तो हम करेंगे, बट आराम से करेंगे दोस्तों, हर चीज़ समझ के। तो दोस्तों लिखना है हिमालय, पूरा बना लिया था ना वो चार्ट, अब उसके बाद हेडिंग डालना है, हिमालय राज्यों पर
स्थित झील, ये हेडिंग है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे, मैप के थ्रू याद करेंगे, मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, लिखना नहीं है इसमें, बस लिखेंगे जब हम कहेंगे तब लिखना है, बट अभी हम लोग मैप बनाएंगे, मैप के थ्रू समझेंगे इसको कि कौन कौन सी हिमालय पर राज्य पर है। तो हम दोस्तों इसका थोड़ा मैं ब्रॉड बनाता हूँ, यानी बड़ा बनाता हूँ। तो नीचे का हिस्सा मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप हम लोग को ऊपर की नीड है, ऊपर के हिस्से की, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, कुछ अगर आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस मैप समझ में आना चाहिए, भारत भारत जैसा लगना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए अब यहाँ पे दोस्तों हमको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग स्टेट वाइज पहले देखिए स्टेट जान लेते हैं, यानी हिमालय राज्य में कौन कौन से स्टेट हैं। तो दोस्तों ये जो होता है इसको लद्दाख बोलते हैं, ऊपर इसके ये होता है दोस्तों कौन सा, लद्दाख, एल लिख दे रहा हूँ सिर्फ मैं क्योंकि फिर ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, जम्मू। पिक, यहाँ पे दोस्तों कौन सा स्टेट होता है, यहाँ फंसा होता है गले में ऐसे करके, दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको ऐसे करके। यहाँ पे दोस्तों होता है हिमाचल प्रदेश, और इसके जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड है ना, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, जो स्टेट की हमें नीड है वही बनाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये उत्तराखंड है दोस्तों, यूके इसको बोलते हैं। फिर ये हिमालय राज्य में दोस्तों सिक्किम आता है, और यहीं पे ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, यहाँ नागालैंड, इसके जस्ट नीचे दोस्तों मणिपुर, ये मिजोरम, फिर ये त्रिपुरा। तो ये कुछ राज्य हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लद्दाख में देखेंगे, आप ऐसे बनाइएगा और जैसे मैं लिखूंगा आपको वैसे लिखना है। लद्दाख में दोस्तों आपको एक झील याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाद का विषय रहा है चाइना और भारत के बीच में, तो क्वेश्चन कभी भी इस पर बन सकता है कि कहाँ पर है ये झील, तो आपको याद रखना है कौन सी झील दोस्तों, पेंगोंग त्यो झील। इसी को दोस्तों पेंगोंग से झील भी बोलते हैं, पेंगोंग से ऐसे भी लिखा होता है, पेंगोंग त्यो भी बोलते हैं और से भी ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी। तो आप याद रखिएगा दोनों को, कभी भी बस पेंगोंग अगर आ रहा है तो आप सीधे लद्दाख पहुंच जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो पेंगोंग त्यो झील है या पेंगोंग से झील है, ये कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में। ठीक है, आप ऐसे बना लेंगे, बस आप पेज खोलेंगे, जब आप देखेंगे रिवाइज करेंगे तो आपको सारी झील किस स्टेट में मिल जाएगी। वरना क्या होता है कि एक चार्ट ऐसे बना होता तो आपको दोस्तों थोड़ी कठिनाई होती पढ़ने में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ, जम्मू है ये तो जान ही रहे दोस्तों, जम्मू में मैं जे लिख दे रहा हूँ, सिर्फ इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जे इधर। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको झील पढ़नी है। अभी दोस्तों देखिए झीलों के बारे में कुछ नहीं लिखाऊंगा बाद में, पहले आप ये जान लीजिए कौन सी झील किस स्टेट में है, फिर उसके बाद उनके डिटेल में हम लोग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला तो चरण यही है हमारा। तो ये जैसे यहाँ पे दोस्तों होती है आपकी दोस्तों बुलर झील, कौन सी दोस्तों, बुलर झील। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपकी एक झील होती है, इसको दोस्तों बोलते हैं डल झील। तो ये सब कहाँ पे, और फिर यहाँ पे दोस्तों एक और झील होती है जांसर झील, कौन सी दोस्तों, जांसर झील, जांसर झील। ये तीन झील दोस्तों आपको जम्मू में है, आपको याद रखना है दोस्तों, कौन कौन सी दोस्तों, बुलर झील, डल झील, जांसर झील। अब आपको इसमें ये याद नहीं रखना कि नॉर्थ से साउथ वाली, बस बना रहेगा तो आपको याद रहेगा, वैसे याद करने की जरूरत नहीं, कहीं भी बनाइए, बट ये ऐसे ही है, आपको ऐसे याद, आप ऐसे बना रहेगा तो याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, बट इसमें ये सीक्वेंस वाला नहीं पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन, बस यही। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब ये हमारा कौन से दोस्तों, HP यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट, ये हमारा। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन कौन सी स्टेट हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इधर पे मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है सूरज ताल,
कौन सी दोस्तों? सूरज ताल। ताल मतलब झील ही होता है दोस्तों, ठीक है। ताल जैसे हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, मानसरोवर है ना, लेक, यानी राक्षस ताल दोस्तों, वो भी झील ही थी दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद सूरज ताल के बाद दोस्तों चंद्र ताल। चंद्र ताल, ठीक है दोस्तों। तो ये कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। एक यहां पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, यहां पे होगी दोस्तों, ये यहां मैं लिख दे रहा हूं। कौन सी झील है दोस्तों? रेणुका झील। रेणुका झील। अब ये सारी झील मीठे पानी की झील है, एक क्वेश्चन ही खत्म, वो जो जिंदगी खत्म है कि कौन सी मीठे पानी की, मैंने बता दिया है कि सारी हिमालय जितनी स्थित है सब मीठे पानी की झील। तो ये रेणुका झील, ठीक है दोस्तों। तो सूरजताल झील, चंद्रताल झील एवं राडुका झील, रेणुका झील, रेणुका झील, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों समझ में आ गया ना ये। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब हम आते हैं उत्तराखंड। अलग पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये यूके दोस्तों, यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड की झील दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है सात ताल झील। सात ताल है ना, मतलब सात ताल झील है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड। दूसरा दोस्तों आपको याद रखना भीम ताल, भीमताल झील, ठीक है दोस्तों, भीमताल झील। इसी में दोस्तों आपको फिर यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है भीमताल के बाद दोस्तों नैनीताल। आपको जानते हैं उत्तराखंड में, आप तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा मत। यहाँ पे दोस्तों एक होती है रूपकुंड, रूपकुंड, रूपकुंड झील, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, रूपकुंड झील, ठीक है दोस्तों। तो रूपकुंड झील ये आप बनाइए। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, आपको इसमें एक चीज याद रखना है, इनका दोस्तों ऊपर से नीचे का क्रम आपको याद रखना है। कौन कौन सी दोस्तों? सूरजताल, चंद्रताल, सात ताल, भीमताल, ये इंपॉर्टेंट। ये चार जो ताल वाले हैं इनका क्रम आप याद रखिएगा। याद मत रखने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2-3-4 बार ऐसे देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक है। सूरजताल, चंद्रताल, जितनी भी जो प्रकृति से रिलेटेड है, सूर्य चंद्रमा, वो कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई पर कौन होगा? हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पर है ना, ये सारी चीजें। तो ऊंचाई पर दोस्तों कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? उत्तराखंड से ऊपर है, ऊंचाई पर है। सूरज एंड चंद्रमा दूर दिखते हैं ना हमको, ऐसे देखो देखो, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ऐसे कंफ्यूजन होता है कि उत्तराखंड में कि हिमाचल प्रदेश में। तो सूरज और चंद्रमा बहुत दूर है, और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश भी ऊंचाई पर है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो सूरज ताल एवं चंद्र ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि वो दूरी पर है, ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो उसको ऐसे भी याद रखने। और फिर सात ताल झील एवं भीमताल झील, ये चार आपको सीक्वेंस याद, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे गैस वर्क मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये ताल ताल करके हैं तो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ऐसे दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। इतना पहले बनाइएगा दोस्तों, फिर मैं इधर का मिटालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सिक्किम बताऊंगा। और एक चीज आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं आपका बिहार, ठीक है ना दोस्तों, में कोई झील आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों। यहाँ पे कोई झील नहीं है, आपको झील कोई नहीं पढ़नी। यहाँ पे झील जो पढ़नी है वो दोस्तों यहीं पढ़नी है ना दोस्तों। जैसे यूपी में दोस्तों आप लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, गोरखपुर में एक झील पढ़ते हैं, तो वो सब फेमस है, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं, झील यहाँ पे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इतनी स्टेट, ये जो हिमालय पे स्थित जो झील है, मतलब जो स्टेट है, उनमें से पहले आप इतना करिए दोस्तों, फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये लिख लीजिए वैसे एज इट इज, वैसे वैसे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने बना लिया होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ मिटाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे लिखाना है 2 झील यहाँ पे सिक्किम में भी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये झीलें मैं मिटाल दे रहा हूँ, आप लिख लिए भी ये होंगे, बना लिए होंगे, ठीक है। आप मत मिटा, मैं मिटाल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सिक्किम में 2 झीलें आपको याद रखना दोस्तों। 2 झील कौन कौन सी हैं? तो एक तो सोंगमो झील दोस्तों, सोंगमो झील, ये दोनों झील लिखिएगा दोस्तों। एक तो सोंगमो झील और दूसरा दोस्तों चो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लामू भी मैं बता दूंगा झील, इधर लिख देता हूँ, इधर साफ आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख दे रहा हूँ इस साइड में, यहाँ पे चो, लामू झील।
ये दोस्तों भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। चोलामू झील सिक्किम पर है, मतलब सॉरी सिक्किम राज्य में है, हिमालय पर। चोलामू झील भारत की सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील। सोंगमो झील, चोलामू झील दोनों दोस्तों कहाँ पर है, सिक्किम में। इसके बाद दोस्तों हम फिर पूर्वोत्तर राज्य में दोस्तों आपको सिर्फ एक झील पढ़नी है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी कहाँ पर है दोस्तों, मणिपुर में। ये नागालैंड है दोस्तों और ये हमारा मणिपुर। यहाँ पे दोस्तों एक हम झील पढ़ते हैं, लोकटक झील। इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा अभी और लिखाऊंगा बट कल। पहले तो आप ये जान लीजिए, सोंगमो झील, चोमोलू झील लिख लिया, इसके बाद लोकटक झील लिख लीजिए। ये कहाँ पर दोस्तों, मणिपुर राज्य में। कहाँ पर दोस्तों, मणिपुर राज्य में। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि इधर के राज्यों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मणिपुर। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी कभी पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कभी पूछी जाएगी तो आप वुलर झील पहुंचिएगा। अभी मैं वो सब लिखा दूंगा, बट अगर कभी पूर्वोत्तर भारत है, खाली पूर्वोत्तर भारत यानी 7 सिस्टर के जितने स्टेट हैं उनमें अगर कभी पूछा जाता है तो मणिपुर में जो स्थित है लोकटक झील, वो सबसे बड़ी मीठे पानी झील। इसमें दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूं, इसको तैरतीय द्वीपीय झील बोला जाता है, यानी इस पे कुछ जो द्वीप है वो तैरते रहते हैं, और यहाँ पे एक केबुल लामजाओ पार्क बनाया गया है जो तैरता हुआ पार्क है, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे घर जो बने हुए वो तैरते हुए द्वीप घर हैं, और उनको दोस्तों फुंडी बोला जाता है। ये सब चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों इतना ही हम लोग रखते हैं दोस्तों, इससे आगे का कल करेंगे, क्योंकि आज दोस्तों थोड़ा समझाने में टाइम चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे का दोस्तों हम लोग कल करेंगे, तो आप लोग इतना कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको लिखिए फिर हम लोग ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बस एक बार जाके 2-3 बार ऐसे बना के प्रैक्टिस करिएगा, आपको हिमालय की सारी नदियां याद हो जाएंगी। बाकी थोड़ा जो इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है, 1-2 झील के बारे में, जैसे बुलर झील के बारे में लिखना है, चोलामू झील के बारे में लिखना है, और लोकटक झील के 3 झील के बारे में इसमें लिखना है हिमालय में, और किसी झील के बारे में नहीं लिखना है। और सबके बारे में तो यही पूछा जाता था कि मीठे पानी की, खारे पानी की, वो तो हमने समझ ही लिया पहले ही। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरों को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले कि यहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी का आगे का सीरीज लेकर दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको मतलब लगे कि हमें समझ में नहीं, तो एक बार रिवीजन दोबारा आप लोग पलट के इसको देखिएगा, दोबारा रिकॉर्डेड तो पढ़ ही रहते हैं यूट्यूब पर, देखिएगा आपको वैसे समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नहीं थोड़ा भी अगर डाउट लग रहा तो आप फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा, आप चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए हमेशा, आप जब भी कोई भी कमेंट करेंगे मैं आपका देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, बाय।